डियर स्टूडेंट, अयोध्या ज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। पहले का ए इंटीग्रेशन वाई डी वाई, उसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन बटे एन प्लस वन प्लस सी। ये समाकलन का पहला फार्मूला है जो इस पर ये वाला सवाल लगेगा। देखें ये क्या हो गया, y की पावर x के स्थान पर क्या y है इसलिए y लिखा गया, n के स्थान पर यहाँ इसकी पावर कितनी 1 है इसलिए 1 लिखा जाएगा। 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस सी। सी स्वच्छ अचर है जो अपनी इच्छानुसार रखा जा सकता है। तो y की पावर 2 बटे 2 प्लस सी, ये उत्तर। इंटीग्रेशन x की पावर 6 इंटू डी एक्स, कौन सा फार्मूला, पहला फार्मूला समाकलन का। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस सी। तो ये आपका हो जाएगा, n के स्थान पर कितना है 6 इसलिए 6, इसमें कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर 6 रहेगा, x की पावर 6 कितना हो गया 7 बटे 7 प्लस सी, ये उत्तर पहले का सी। इंटीग्रेशन x की पावर a इंटू डी एक्स, वही पहला फार्मूला। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस सी। x के स्थान पर क्या x है, इसकी पावर क्या a है, n के स्थान पर क्या a है, तो इसलिए क्या कर देंगे, इसलिए कर देंगे a की पावर x की पावर a प्लस वन बटे a प्लस वन प्लस सी, ये उत्तर पहले का डी। इंटीग्रेशन t की पावर 4 इंटू डी टी, वही फर्स्ट फार्मूला। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस सी। यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 1, क्योंकि n के स्थान पर कितना है 4 है, प्लस 1 जोड़ना रहता है बटे 4 प्लस 1 प्लस सी। तो कितना हो जाएगा 4 5 बटे 5 प्लस सी, उत्तर। दूसरे का पहला, इंटीग्रेशन x की पावर -5 इंटू डी एक्स, इसमें वही फार्मूला लगा, पहला फार्मूला समाकलन का। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस सी। तो ये फार्मूला लगा दीजिए, x की पावर -5 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे बटे -5 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो गया -5 है प्लस 1, इसका मतलब माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो चिन्ह किस में उत्तर आएगा, माइनस में आएगा। x की पावर -4 बटे -4 प्लस सी, ये उत्तर। दूसरे का बी, इंटीग्रेशन x की पावर -1/3 इंटू डी एक्स, पहला फार्मूला। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी, ये लगा दीजिए। तो x की पावर -1/3 में प्लस 1 कर दीजिए बटे -1/3 प्लस 1 प्लस सी।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 1 प्लस 3 बटे 3 बड़ा वाला बटे ये माइनस 1 प्लस 3 बटे 3 ये बड़ा वाला बटे प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 1 है प्लस में 3 है तो प्लस 3 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में 2 यक्स की पावर 2 बटे 3 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 2 बटे 3। ये देखिए चौथे बटे होने की वजह से यह संख्या पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 2 बटे 3 एक्स की पावर 2/3 प्लस सी ए उत्तर। दूसरे का सी, इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 3 बटे 4 इंटू डी एक्स, वही पहला फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 3 बटे 4 प्लस 1 बटे माइनस 3 बटे 4 प्लस 1 प्लस सी। इसका देखिए भिन्न सॉल्व करना है, तो एक्स पावर माइनस 3 प्लस 4 बटे 4 ये बड़ा वाला बटे माइनस 3 प्लस 4 बटे 4 प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस में 3 है प्लस में 4 है तो चिन्ह उत्तर कैसा आएगा, प्लस में आएगा। इसका मतलब ये हो गया एक्स की पावर 1 बटे 4 बटे 1 बटे 4 प्लस सी। यह संख्या पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4 एक्स की पावर 1 बटे 4 प्लस सी। दूसरे का डी, इंटीग्रेशन जेड की पावर माइनस में 1 बटे 4 इंटू डी जेड, समाकलन का पहला फार्मूला इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर क्या होगा, जेड की पावर माइनस 1 बटे 4 में प्लस 1 जोड़ देंगे बटे माइनस 1 बटे 4 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो गया जेड की पावर माइनस 1 प्लस 4 बटे 4, ये क्या आ गया माइनस 1 प्लस 4 बटे 4 प्लस सी। अब प्लस 4 में से माइनस 1 जाएगा कितना आ जाएगा, प्लस में 3 बटे 4, ये भी आ जाएगा 3 बटे 4। यह संख्या पलट गई चौथे बटे होने की वजह से, तो क्या आएगा 4 बटे 3 जेड की पावर 3 बटे 4 प्लस सी। तीसरे का पहला इंटीग्रेशन 2 की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसलिए इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स बटे लॉग ए प्लस सी बेस ई रहता है। इंटर तक बेस ही माना जाता है, हाई स्कूल तक 10 मानते हैं, अगर नहीं लिखा है तो, लिखा है तो कोई बात नहीं। तो ए की पावर एक्स वाला फार्मूला लगेगा ये भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर एक्स बटे लॉग 2 प्लस सी, ये उत्तर। तीसरे का भी इंटीग्रेशन 3 की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसलिए इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स बटे लॉग ए प्लस सी, यही लग जाएगा। तो 3 की पावर एक्स बटे लॉग 3 प्लस सी। तीसरे का सी, इंटीग्रेशन बी की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसलिए
इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स बटे लॉग ए प्लस सी, यही फार्मूला लगेगा, लगा दीजिए। तो बी की पावर एक्स बटे लॉग बी प्लस सी, तीसरे का डी, इंटीग्रेशन बी की पावर एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, तो वही फार्मूला फिर लगेगा। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स बटे लॉग ए प्लस सी, तो आपका हो जाएगा बी की पावर एक्स प्लस ए बटे लॉग बी प्लस सी। चौथे का पहला सवाल, चौथे का पहला सवाल, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन इसको क्या करेंगे, कोसेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स बड़ा वाला बटे 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। यह संख्या पलट जाएगी चौथे बटे होने की वजह से, या इसको ऐसा लिख दीजिए 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन तो साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो साइन अपान कास क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का समाकलन बताया नहीं गया है, तो देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ से मैं tan स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 होगा ना, तो यही बात ले जाकर यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर क्या होता है, tan एक्स होता है माइनस डी एक्स। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। देखिए फार्मूला इसका भी देख लिया, तो ये होता है इंटीग्रेशन जो पिछले वाली वीडियो में बताया गया था, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर tan एक्स प्लस सी, ये सब बताया गया है ना। तो पिछली वीडियो को देखकर पहले फार्मूला तैयार कर लें, तभी मैथ का सारा सवाल आएगा। हाँ, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का मान कैसे x हो गया, तो यहाँ देखिए इस चीज़ को यहाँ से लाइन खींचकर मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। डायरेक्ट आप लिख सकते हो x, लेकिन अभी कैसे ये बात जान लीजिए। तो देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 का मतलब हुआ 1 इंटू डी एक्स है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर 0 इंटू डी एक्स। आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, x की पावर अगर 0 होगी, मतलब किसी चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस सी, यही लगा ना। मतलब क्या किया गया है, x की पावर की 0 लिखा है ना, तो इसका मतलब x पावर n वाला फार्मूला लगेगा, इसी फार्मूले को लगाते हैं यहाँ पर। तो x की पावर 0+1 बटे 0+1 प्लस सी। अब देखिए
यक्स की पावर क्या हो जाएगा 0 + 1। इसका मतलब हुआ कि 0 + 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा बटे 1 + c। इसका मतलब अब x की पावर 1 बटे 1, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ x लिख सकता हूँ ना +c। इसीलिए मैंने इस इंटीग्रेशन 1 × dx को x लिखा। ठीक है, अब बात समझ में है ना कैसे कहाँ से है। चार कभी इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x × dx, यही प्रश्न है। इसको क्या करेंगे sec x का अंदर गुणा करा देते हैं, sec² x × dx हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो इंटीग्रेशन sec x × tan x × dx। तो sec क्या होता है tan x होता है, sec का tan x प्लस sec x × tan x क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा प्लस c। यही उत्तर 4 का c। इंटीग्रेशन बराबर कर 2x² - 3 sin x + 5 √x बराबर कर × dx। तो इंटीग्रेशन 2x² × dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x × dx प्लस इंटीग्रेशन 5 √x × dx। तो देखिए दो कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर कर दो, x की पावर 2 × dx हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर दो, क्या बचेगा sin x × dx। यहाँ पर 5 बाहर कर दो, कांस्टेंट वैल्यू है, तो √x × dx बचा। ठीक है, अब देखते हैं ये हो जाएगा 2 √x की पावर 2 × dx -3 इंटीग्रेशन sin x × dx प्लस 5 अंडर रूट को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 × dx लिख सकते हैं। अब देखिए पिछली वीडियो में फार्मूले बताए, वही फार्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो ये हो गया 2, x की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। माइनस साइन का होता क्या है माइनस कॉस होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 cos x। यहाँ रहा 5। देखिए x की पावर 1/2, 1/2 में अगर आप एक और जोड़ देते हो, जैसे 1 और आधा ही, तो कितना हो जाएगा 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 प्लस c। ये हो गया 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x। यह संख्या कितना है 5 दूना 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये उत्तर 4 कड़ी इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x × dx। तो इंटीग्रेशन 2x × dx माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x × dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x × dx। तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर देंगे, किसका करेंगे x का। यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर दिया तो cos x × dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x × dx। अब देखिए पिछली वीडियो में फार्मूले बताए गए हैं,
तो ये हो जाएगा x की पावर 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया x की पावर 2/2 माइनस cos का होता है साइन, तो साइन x e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब आपका उत्तर आएगा क्या x की पावर 2 माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c उत्तर। पाँच का ए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर छोटे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। तो देखिए इंटीग्रेशन अंदर गुणा करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस x² इंटू डी एक्स, तो x² कैंसिल, तो इंटीग्रेशन x² माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, तो x² को कह सकते हैं 2 में 1 जोड़ देंगे 3/3 माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस सी। ये उत्तर 5 का बी। इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन 2x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, 2 का नहीं होगा x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, तो हो गया 2, x की पावर 2 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 3/3 प्लस e की पावर x का e पावर x प्लस सी, 5 का सी। तो इंटीग्रेशन dx/5 की पावर माइनस x, तो इंटीग्रेशन 5 की पावर x, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर जाता है तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, a की पावर x वाला फार्मूला लग जाएगा, तो 5a की पावर x log 5 प्लस c। 5 का डी, इंटीग्रेशन dx/sec x, तो इंटीग्रेशन 1/sec है तो ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स, और cos का होता क्या है cos का sin x प्लस सी उत्तर। 6 का पहला, इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 5 x² माइनस 4/x² इंटू डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 3/x² प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो कैंसिल हो गया, 2 ही था। तो इंटीग्रेशन छोटे ब्रैकेट में 2, यहाँ 3 था 2 गया तो 1 बचा, प्लस 5 माइनस 4, ये नीचे है प्लस में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो x की पावर -2 इंटू डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 4x की पावर -2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर कर लो इंटू डी एक्स, यहाँ पर 4 कांस्टेंट्स को बाहर कर लेते हैं, x की पावर -2 इंटू डी एक्स। x की पावर 1 लिखा है तो इसका मतलब x पावर 1 में 2, 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा x पावर 2/2 प्लस 5, यहाँ पे 1 है इसलिए क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस 4। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर x की पावर -2 है, -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस में 1 आएगा, तो x की पावर -1/-1 प्लस c,
तो x की पावर 2/2 प्लस 5 x, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 4 इस माइनस को नीचे फेंक दो या ऐसे लिख लो x की पावर -1 प्लस c। तो x की पावर 2/2 प्लस 5 x प्लस 4, इसको बटे में भेजते हैं तो प्लस x। ये उत्तर। छः कभी इंटीग्रेशन dt/t, तो 1/t क्या होता है, log x। 1/x का log x होता है प्लस c, तो इसलिए 1/t है तो इसलिए क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। फार्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन dx/x बराबर log x प्लस c। ये फार्मूले पिछले वीडियो में बताए गए हैं, फार्मूले को आप देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। 6 का c, इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटे √x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन x की पावर 3 बटे √, का मतलब हो गया 1/2, तो इसकी x पावर 1/2 लिख देंगे, प्लस 3x बटे x की पावर 1/2 प्लस 4 बटे x की पावर 1/2 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन x की पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, प्लस 3x इसकी इंटू x की पावर -1/2 प्लस 4x की पावर -1/2 इंटू dx। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर बेस क्या है, बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर प्लस 3 -1/2 हो जाएगा, प्लस 3x की पावर 1, ये क्या हो जाएगा, 1 में से -1/2 हो गया, प्लस 4x की पावर -1/2 इंटू dx। अब प्लस में 3 है तो 3 में से -1/2 हो जाएगा, कितना होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5/2। देखिए कैसे भिन्न हल करना है, बस x की पावर 3 दूना 6 -1/2 प्लस 3x की पावर 2 -1/2 प्लस 4 x की पावर -1/2 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन x की पावर 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5/2 प्लस 3, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1/2 प्लस 4 x पावर -1/2 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 4x की पावर 1/2 इंटू dx। तो x की पावर 5/2 है तो 5/2 में इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 इंटू dx प्लस 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाले थे तो x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस 4 कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर निकाल लेते हैं तो x की पावर 1/2 इंटू dx। तो x की पावर वाला फार्मूला लग जाएगा। अब x की पावर 5/2 है, उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ लेंगे तो 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा।
भिन्न हल करना है बस। 7/2 प्लस 3। अब 1/2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा प्लस 4। अब x⁻−1/2 है। अब -1/2 में अगर 1 जोड़ते हैं तो प्लस में 1/2 मिल जाएगा, क्योंकि 1 में आधा जोड़ोगे तो आधा तो मिलना ही है। प्लस c तो हो जाएगा 2/7 x⁻7/2 प्लस ये हो गया 3 × 2/3 x⁻3/2 प्लस 4 × 2/1 x⁻1/2 प्लस। अब 3 से 3 कैंसिल कर देते हो तो 2/7 x⁻7/2 प्लस 2 x⁻3/2 प्लस 4 दूना 8 x⁻1/2 प्लस c। ये उत्तर 6 का डी। इंटीग्रेशन dx/x तो dx/x अंडर रूट को लिख सकते हैं x⁻1/2। तो बेस समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो x⁻1 प्लस 1/2। अब भिन्न सॉल्व करना, देखिए x 1 है और आधा ये तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया x⁻3/2। इंटीग्रेशन x⁻−3/2 ऊपर जाते ही माइनस हो जाएगा। अब वही x⁻n वाला फार्मूला लगा देंगे। अब -3/2 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 1.5 में 1 जोड़ोगे तो कितना बचेगा? आधा बचेगा ना। तो x⁻−1/2 -1/2 प्लस यह संख्या पलट जाएगी तो -2 x⁻−1/2 प्लस। अब इसी को ऐसे लिख सकते हो -2/x⁻1/2 प्लस c। अब 7 का पहला इंटीग्रेशन √x−1/√x⁻2 dx। तो इंटीग्रेशन ये माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो √x² प्लस 1/√x⁻² का होल स्क्वायर, फिर -2√x इंटू 1/√x इंटू dx। तो √x कैंसिल हो गया। अब अंडर रूट का स्क्वायर है तो इसलिए क्या आ जाएगा? x प्लस 1/√x है इसलिए क्या आ जाएगा? x। ये क्या हो गया? -2 इंटू dx। इंटीग्रेशन x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू dx। x का देखिए x⁻1 है ना, तो 1 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 2/2 प्लस c। 1/x का क्या होगा? log x और माइनस यहाँ पे 2 है तो इंटू 1 रहेगा तो 2x प्लस c हो जाएगा। उत्तर आपका 7 का भी इंटीग्रेशन dz/z अंडर√z² -1। अब ये देखिए फार्मूला अभी आपको पिछली वीडियो में बताया गया था वही फार्मूला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स z प्लस c हो गया। 7 को c इंटीग्रेशन dy/1 प्लस y²। पिछली वीडियो में बताया गया था ये फार्मूला ही है इसका है।
tan इनवर्स y प्लस सी, ये उत्तर। 7 का डी, तो इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, तो e की पावर x का क्या होता है, पावर x। ये सब तीनों जो बताए गए पिछली वीडियो की फार्मूले है। 8 का पहला, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचा एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या करते हैं प्लस वन कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अंश और हर में कैंसिल, तो बचा क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स, तो एक्स की पावर दो में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 3, तो एक्स की पावर 3 बटे 3 वन हो गया एक्स प्लस सी, ये आपका उत्तर। 8 का दूसरा, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ये 1 माइनस एक्स अंडर रूट को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर क्या है 1 और आधा, तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, मतलब एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स हो गया। एक्स की पावर वाला फार्मूला, अब आधे में एक जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3/2 माइनस 3/2 मतलब 1.5 में एक और जोड़ दोगे 2.5 हो जाएगा, तो एक्स की पावर कितना 5/2 प्लस सी। चौथे बटे होने की वजह से पलट जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, ये आपका उत्तर। 8 का तीसरा, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ये अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2, छोटे रकम में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ये हो गया 3x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो 2 और आधा कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, मतलब 3x की पावर 5/2 हो जाएगा प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा प्लस 3x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन 3x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो 3 कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर कर लीजिए, x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर कर लीजिए, x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स।
तीन कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर कर लीजिए, तो एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब एक्स की पावर 5/2 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, बटे 7/2 प्लस 2। अब एक्स की पावर 3/2 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2 प्लस 3। अब यहाँ पर आधा है, देख जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 प्लस सी। यह संख्या पलट गई चौथे बटे होने की वजह से, तो 3 गुणे 2/7 एक्स की पावर 7/2, यह हो गया 2 गुणे 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 गुणे 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो 3 गुना 6 हो गए, 6/7 एक्स की पावर 7/2, 4/5 एक्स की पावर 5/2, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका उत्तर।